हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विद मुबस्सिर में। और आज फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र। इससे पहले इसका और एक पार्ट आ चुका है, पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है। तो इसमें आपको फिर मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं कराऊंगा। पार्ट 2 है, इसको मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से इसको देखेंगे हम। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो है प्रथम जांच परीक्षा पत्र जो है, ये पिछले वाले जितने भी आपने एक्सरसाइज किए हैं उन्हीं का रिव्यू है, उन्हीं के का आपको टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसमें आप को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो 924 और 426 को निकटतम 10 तक का आकलन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 924 है, तो 10 का आकलन कीजिएगा। तो आपको यहाँ क्या देखना है, 4 यानी 5 या 5 से ऊपर देखना है कि अगर 5 या 5 से ऊपर हो रहा है तो एक यहाँ 20 है तो 30 हो जाएगा, यानी एक बढ़ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि 924 है तो 900 क्या करेंगे, 924 है तो 900 हो जाएगा 20, क्योंकि आपका एक बढ़ा नहीं, लगभग आपका 20 ही रहा क्योंकि 5 से कम है। और 426 है तो यहाँ हो जाएगा 430। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 का 0 ही होगा और 4 3 2 5 हो जाएगा और 9 4 13 का 3 हासिल 1, यानी 1350 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 41,825 प्लस 15,002 कितना आया, 15,002। तो इसको हम आकलन इस तरह से करेंगे कि जैसा कि यहाँ 1000 तक का है, 1000 तक आकलन करना है। तो 1000 में हम ये 3 प्लस तक हम देखेंगे, क्या तक, 3 प्लस तक। अगर ये 500 से ज़्यादा या 500 तक है तो 1000 और ऐड कर देंगे, यानी 1000 बढ़ जाए, 41,000 तो 42,000, क्योंकि 825 यानी कुछ, यानी 175 रुपये जोड़ करके 42,000 के आसपास आ जाएगा। तो हम 42,000 बोलेंगे, क्यों हम 41,000 बोलें, राउंड फिगर में हमको 42,000 बोलना है। तो यहाँ हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर ये 500 से एक भी कम है तो इसमें 1000 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 41,000 का 41,000 होगा। अगर ये 500 या 500 से एबव हो गया तो हमारे 1000 बढ़ जाएगा, यानी 42,000। तो इस तरह से हमारा कितना हो रहा है, 42,000। और ये 15,002, तो इसी तरह हमको 15,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 है तो 15,000। इस तरह से जब हम जोड़ेंगे इसको तो 000 तो आ ही जाएगी अपने इसमें, 000। उसके बाद 5 2 7 और 1 4 और 1 5। इस तरह से कितना हो गया, 57,000। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे, 3 का थर्ड। 1618 माइनस 244 को सन्निकट सैकड़ा तक आंकलित करना है, सैकड़ा तक यानी 100 तक। तो आपको 2 प्लस तक देखना है। अगर ये 50 या 50 से एबव हो गया तो 100 में इजाफा हो जाएगा, अगर ये 50 से कम है तो इतना ही रहेगा। ये इसी तरह अगर हम सैकड़ा में देखेंगे तो कितना हो गया, 1600 ही रहेगा, माइनस आपको क्या है 44, यानी 50 से कम है तो इसमें 2 से ही होगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस है, प्लस तो यहाँ था तो जोड़ दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1400। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब हम 4 देखते हैं तो 42,615 और क्या 5,217 को सन्निकट 1000 तक आकलित करना है, सन्निकट 1000। देखिए 1000 यहाँ भी दिया हुआ है, 1000 यहाँ भी आकलन करना है, लेकिन बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, 1000 तक आकलन करना है तो 500 में देखना है, 500 से ऊपर है तो यह 43,000 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब 500 से नीचे है तो ये 5,000 रहेगा आकलन में।
तीन ज़ीरो बैठ जाएगा, 3 ज़ीरो बैठ गया। उसके बाद 5 3 8 हो गया और 4 का 4 यानी 48,000, 43,000 और 5,000 48,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बता रहा है कि यानी 6,750 प्लस 3,812 प्लस 4,127 को सन्निकट सैकड़ा तक आकलन करना है। कितना तक? सैकड़ा तक। 3 डिजिट दिया हुआ प्लस है और सैकड़ा तक करना है यानी 100 तक। हमको 50 देखना है यानी 2 सेकंड प्लस तक देखना है। देखिए अगर ये 50 से एबव है तो 100 बढ़ जाएगा यानी ये हो जाएगा 6700 था 6800 हो जाएगा। प्लस ये हो गया आपका 800 था तो 900 यानी 3900 प्लस अब ये 12 है ना तो इसमें तो बढ़ेगा नहीं तो 3800 और यहाँ हो गया 4127। कितना है? 4127। तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितना रहेगा? 4100। तो जब हम ऐड करेंगे सबको तो 00 तो होगा ही, 00 और 1 और 8 कितना होंगे? 9 और 8 17 का 7 हासिल 1 और 5 और 3 8 8 6 14 14 का 4 हासिल 1। इस तरह से 14,700। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सारा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई है और आकलन करना है। इसमें न कोई 10 या 1000 या कुछ कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है तो खुद से करना है। ये देखिए यहाँ 10 का आकलन दिख रहा है और ये 100 का आकलन दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यानी 24 है 5 से कम है तो इस तरह से हम 20 लेंगे मल्टीप्लाई बाय 600 क्योंकि 100 में इस वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि 28 से 50 से एबव 50 से एबव होगा तब 100 हो जाएगा। तो इस तरह 6 × 12 पे 30 यानी 12,000। और आपको तो इसका सेकंड पार्ट हो गया आपका भागा है। ये भागफल का आकलन कीजिए। इतना में भागफल का आकलन करना है। भागफल हो देंगे। अब यहाँ दिख रहा है कि आपका 1000 का कर सकते हैं। कितना? 1000। देखिए यहाँ 1000 दिख रहा है तो 1000 का आकलन कर लेंगे इसमें। तो 1200 या 500 से कम है या 3 प्लस तक देखना है तो 500 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा, 1000 ही होगा। भागा उसके बाद 548 ये 100 का आकलन करना है। 2 प्लस तक देखेंगे 48 है तो कोई चेंज नहीं होगा। 50 या 50 से एबव होगा तो इस तरह से 500 हो गया। 1000 भागा 500 कितना हो जाएगा? 2 5 दूना 10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 का यानी 3rd पार्ट देखते हैं। 78 को रोमन संख्याओं में लिखिए। इस तरह से हमने एक्सरसाइज करा है रोमन संख्या और क्या हिंदू अरबिक पद्धति इस तरह से हमने किया है। तो जिस तरह से मैंने पिछले वाले इसमें बताया था कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं रोमन संख्याओं को, उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा एक बार। 1 2 3 4 5 कैसे लिखते हैं उसमें तो हम यहाँ देखेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए हम इसको अगर हम लिखेंगे 1 को ऐसे 1 लिखते हैं और इसको 2 को इस तरह से लिखते हैं। 3 होता है ये और 4 कब होगा? जब 5 में से 1 घटेगा। ये 5 होता है, कितना होता है? 5 5 में से 1 घटेगा 4। उसी तरह 10 क्या होगा? 10 को ऐसे लिखते हैं। अब 9 कैसे होगा? 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा, है ना। तो इसी तरह हमको सारा चीज़ देखना पड़ेगा। अब 50 हो गया L, उसके बाद 100 हो गया C और 500 हो गया D और 1000 हो गया M। ये चीज़ होता है। ठीक है, अब किसी को अगर 40 लिखना है तो 50 में से 10 घटाएंगे, लेकिन 30 जब लिखेंगे 10 20 30 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 90 लिखना है तो ये लिखेंगे 100 में से 10 घट गया। लेकिन 80 जब लिखेंगे तो 50 और 30 80 होता है, 50 30 80। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा 400 लिखना है तो 500 में से 100 घटाएंगे और उसी तरह 900 लिखना है तो 1000 में से 100 घटा देंगे। तो ये चीज़ हो गया रोमन संख्या। लेकिन हमको बहुत आसान दिया है, 78 दिया हुआ है यानी 50 और 20 कितना हो गया? 70 और 8 78। तो उसी तरह 50 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, 10 10 20 और कितना लिखेंगे? 8 5 6 7 8। इस तरह से 78 हो गया रोमन अंक। और हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का ही फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। 69 को रोमन संख्याओं को में लिखिए, उसी तरह 69 है 50 60 50, उसके बाद 10 60 और 9 लिखना है, तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 लिखेंगे, इस तरह से 69 हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, 5th क्वेश्चन है, यानी 5th पार्ट है, और इस पार्ट का भी ये लास्ट नंबर है। तो हम इसको देखिए हिंदू अरबिक पद्धति में लिखना है, ये रोमन अंक में लिखा हुआ है, इसको हिंदू अरबिक पद्धति में लिखेंगे, यानी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी इस तरह से होता है। तो हम इसको जब करेंगे तो ये दिख रहा है हमें L है यानी 50 है, और 10 10 20 50, और 20 कितना हो गया 70, और 5 75, तो हमें क्या दिख रहा है, इसका मतलब 75 लिखा होगा हिंदू अरबिक पद्धति में। तो रोमन अंक को हिंदू अरबिक पद्धति और हिंदू अरबिक पद्धति को रोमन संख्याओं में इस तरह से हम परिवर्तित करते हैं, परिवर्तन इस तरह से होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको जब आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़े रहने के लिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को ये फ़ायदा हो सके, मेरी यही कोशिश है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।